हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग हेलो एरेन्स। हमें हेलो एरेन्स दिए गए हैं 1 2 3। उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि स्टेटमेंट्स हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। जैसे कि हमें स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट हमारा होगा, की कंसेप्ट will be molecular symmetry, presence of molecular symmetry presence। क्योंकि जो कंपाउंड में सिमेट्री होता है, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, उसमें क्या होता है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा दैट विल बी बेटर। तो बेटर पैकिंग एफिशिएंसी, बेटर पैकिंग एफिशिएंसी मतलब उसमें जो क्रिस्टल लैटिस होगा, वो जो सिमेट्री एलिमेंट है, सिमेट्री कंपाउंड होगा, दैट विल बी फिट क्लोजली। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन क्रिस्टल लैटिस, जो बेटर पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्रिस्टल लैटिस में, इन क्रिस्टल लैटिस इट फिट क्लोजली। अगर एक कंपाउंड क्लोजली फिट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में, हमें क्या चाहिए, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस। मोर एनर्जी मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हाई। अभी हम देखते हैं हमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं वो क्या क्या है और उसमें किसमें सिमेट्री प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया गया है दैट वन इज, यहाँ पे हमारा 2 क्लोरीन, जो कि होगा, दीज आर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट वन इज, जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है कौन सी जगह पे है, दैट वन इज एट मेटा पोजीशन। तो ये है हमारा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और थर्ड में हमें दिया गया है पारा डाइक्लोरोबेंजीन। एट पारा पोजीशन क्लोरीन इज प्रेजेंट। तो ये है हमारा पारा डाइक्लोरोबेंजीन। Among 3 of them, 1, 2 and 3, हम जैसे कि देख सकते हैं इन द केस ऑफ 3, जो कि है पारा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसमें प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री इज हियर। यहाँ पे सिमेट्री हम देख सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो पारा डाइक्लोरोबेंजीन होगा वो क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली फिट हो जाएगा। इसके लिए इसका जो एनर्जी हम ब्रेक करने के लिए चाहेंगे दैट एनर्जी विल बी हायर। इसके लिए इस पारा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई रादर देन वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन। यहाँ पर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थर्ड इज हाईएस्ट अमंग द गिवन वन, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अभी हम अगर कंपेयर करेंगे मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज, तो अभी हम देख, तो वैल्यूज क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के लिए क्या होगा, ऑर्थो, मेटा और पारा पोजीशन के लिए। एट ऑर्थो पोजीशन जब डाइक्लोरोबेंजीन होता है तो मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू इज 256 केल्विन एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू होगा 453 केल्विन। एंड एट मेटा पोजीशन इट इज 249 केल्विन और उसका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू होगा 446 केल्विन। एंड फॉर द पारा पोजीशन इट इज 323 केल्विन और 448 केल्विन है उसका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू। स्टेटमेंट 2 हमारा सही हुआ और स्टेटमेंट 4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 2, 3 and 4 are correct. I hope you understood it well. All the best.